नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे पारस्परिक मल्टीमीडिया कार्यक्रम। जो मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स होते हैं, मल्टीमीडिया कार्यक्रम, वो कार्यक्रम क्या है, हम इन मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का उपयोग किस तरीके से ले सकते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो जो सिचुएशन, जो परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न है कि हम ज़्यादा इकट्ठा नहीं रह सकते, तो इस सिचुएशन में ये मल्टीमीडिया कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो समस्या है, उस समस्या को समाधान करने का एक उसके ऊपर काम कर सकती है कि हमारे एजुकेशन को रोक नहीं पा रहे, हमारी एजुकेशन चलती रह रही है। तो ये मल्टीमीडिया कार्यक्रम बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि शिक्षा के साथ साथ विभिन्न ऐसे सेक्टर से क्षेत्र है जहां पर इन मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का उपयोग हो रहा है और अब जो दुनिया है वो अब नए सिरे से चलने लग गई है। एक स्थान पर बैठे बैठे ऑनलाइन मल्टीमीडिया उपकरणों कार्यक्रमों के माध्यम से सारा काम होता चला आ रहा है। तो इस मल्टीमीडिया कार्यक्रम ने काफी प्रगति करी है और काफी आगे की ओर बढ़ाया है, मानव जाति को एक नई दिशा की ओर ले जाने का कार्य इन मल्टीमीडिया कार्यक्रमों ने किया है। आइए हम इसको जानते हैं कि इस मल्टीमीडिया कार्यक्रम का जो उपयोग है इसको हम समझते हैं। जब हम इसके यूज की बात करते हैं, इसके उपयोग की बात करते हैं, तो सबसे पहला उपयोग है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग। जब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में काफी चेंजेस, काफी बदलाव इस मल्टीमीडिया कार्यक्रम ने लाया है। एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना, एजुकेशन को आसान बनाना, हर बालक तक शिक्षा को पहुंचाना और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि लाना, इन सब के प्रयास में इस मल्टीमीडिया कार्यक्रमों ने अपना योगदान दिया है। तो एजुकेशन के लिए हम जानते हैं, जो पहली बात है छात्रों को शिक्षण करवाना एवं विषय वस्तु को रोचक छात्रों को शिक्षण करवाना और विषय वस्तु को रोचक बनाना। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के उपयोग के माध्यम से हम देखते हैं कि बच्चों को आसानी से शिक्षण करवा सकते हैं, टीचिंग करवा सकते हैं और जो हमारी विषय वस्तु है, जो हमारा कंटेंट है, उस कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना कि बच्चा उसमें रोचकता लेगा तो उसके अधिगम स्तर में वृद्धि होगी, बच्चा आसानी से सीख पाएगा, उसकी समझ विकसित हो सकेगी। तो इसके लिए विषय वस्तु को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है और बच्चों को आसानी से शिक्षण करवाया जाता है। अगला है इसमें घर बैठे ही विभिन्न प्रकरणों पर ज्ञान, घर बैठे ही विभिन्न प्रकरणों पर ज्ञान, जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, विभिन्न प्रकरण होते हैं, उन प्रकरणों का ज्ञान हम घर बैठे ही ले सकते हैं। मल्टीमीडिया का प्रयोग के माध्यम से हम इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, हम यूट्यूब के कुछ चैनल्स का प्रयोग कर सकते हैं और घर बैठे अपनी एजुकेशन, कुछ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, जो हमको जिस जानकारी को जानना है, उस जानकारी को जानने के लिए हम आसानी से इसका यूज के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगला है
विभिन्न विद्वानों से ज्ञान, जो विभिन्न विद्वान होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ज्ञाता होते हैं, उन ज्ञाता विद्वानों एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज भारत देश में बैठा एक बालक विदेश में बैठे किसी विद्वान, किसी एक्सपर्ट, किसी टीचर, किसी प्रोफेसर, इनको जानता, उनके लेक्चर्स को जान सकता है। यानी कि एक स्थान पर बैठे बैठे बालक, स्टूडेंट या कोई पर्सन उस ज्ञान को कहीं और से प्राप्त कर सकता है, अलग अलग कंट्रीज के माध्यम से भी जान सकता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी एक्सपर्ट है, उन एक्सपर्ट्स की राय, सलाह, मशवरा, नॉलेज जो भी हम समझते हैं, उस नॉलेज को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है सीढ़ियों से तथा कंप्यूटर से शिक्षण प्रक्रिया को रोचक एवं आकर्षक। सीडी रोम से तथा कंप्यूटर से शिक्षण प्रक्रिया को रोचक तथा आकर्षक। सीडी रोम यानी कि जो सीडी की रीड वाली जो मेमोरीज टाइप की जो सीडी आती है, जिसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, तो इस तरह की मेमोरी के माध्यम से हम हमारी शिक्षण अधिगम यानी कि ऐसी हमारे पास जो सीडी आती है, उससे हम कुछ नॉलेज को जान सकते हैं, कुछ नॉलेज इंपॉर्टेंट बेस जो हमको जरूरत है, उस इंपॉर्टेंट नॉलेज को हम इन सीढ़ियों से जान सकते हैं। उन सीढ़ियों को हम कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, प्रयोग उससे हम जान सकते हैं। ये थोड़ा सा परंपरागत तरीका हो गया। हम वर्तमान समय देखते हैं सीढ़ियों का जो है रोल वो काफी हद तक पेन ड्राइव ने ले लिया है। तो पेन ड्राइव में हम इफेक्टिव स्लाइड्स होती है, इफेक्टिव वीडियोस को डाल सकते हैं, कुछ इफेक्टिव नॉलेज को जा सकते हैं और उसको पीपीटी कंप्यूटर स्लाइड के माध्यम से ऑन द स्क्रीन या हम प्रेजेंटेशन हम बच्चों को करवा सकते हैं, कर सकते हैं और बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा तो शिक्षण प्रक्रिया को हम रोचक और आकर्षक बनाएंगे। इसके बाद अगला आ जाता है सीढ़ियों के माध्यम से विभिन्न विषयों का सीढ़ी रोम के माध्यम से हम विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। हम सीढ़ियों के माध्यम से जो हमको नॉलेज चाहिए वो सीढ़ी हम हमारे पास अवेलेबल करवाकर उस सीढ़ियों को हम बच्चों से स्वयं बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। तो शिक्षण की दृष्टि से इसका एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट यूज है मल्टीमीडिया का, जिससे हम हमारी अधिगम प्रक्रिया को आकर्षक और रुचिपूर्ण रूप से प्रस्तुत और बच्चों को प्रदान करवा सकते हैं। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट यूज आ जाता है वो आ जाता है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन एंटरटेनमेंट मनोरंजन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का बहुत अच्छा यूज है। इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत है कि आज मनोरंजन की दृष्टि से हम मल्टीमीडिया का प्रयोग करेंगे तो हम घर बैठे बहुत सी जो हमको आनंद दे सके ऐसी इंपॉर्टेंट जो मूवीज है, वीडियोस है, इसको हम आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के समय हम देख रहे हैं कि हम ऑन द स्क्रीन बहुत सी मूवीज देख रहे हैं और बहुत सी मूवीज ऑनलाइन की रिलीज
हो रही है। तो ये सब मनोरंजन के लिए हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रूप से साबित हो पा रही है। साथ ही साथ हम बहुत ही कम समय में मूवीज को ऑनलाइन हमारे पास ला सकते हैं। तो ये बहुत ही हमको फायदा हुआ। इसके साथ अगर अदर मनोरंजन बात करें तो किसी संस्कृति की सभ्यता किसी कल्चर्स को हम ऑनलाइन बेस पर भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इसका ऑनलाइन वीडियोस डालते हैं, ऑनलाइन वीडियो लाते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक मनोरंजन का काम करता है। तो एंटरटेनमेंट और मनोरंजन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया ने अपना काफी योगदान दिया है। अगला है व्यवसाय के कोई भी बिजनेस कोई भी व्यवसाय के क्षेत्र में मल्टीमीडिया ने अपना काफी योगदान किया है। आज एक बिजनेस में एक व्यवसायी जो व्यक्ति है वो अपने व्यवसाय को ऑनलाइन मल्टीमीडिया के माध्यम से उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकता है और उसको आगे और बढ़ा सकता है। अपने व्यवसाय में कैसे वृद्धि करनी है उसके लिए ऑनलाइन सोर्स का प्रयोग करके अपने व्यवसाय में चेंजेस अपने व्यवसाय की प्रोग्रेस को भी कर सकता है। आज व्यवसाय आज ऑनलाइन बिजनेस से काफी प्रगति कर रहा है। हम देख रहे हैं कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे लोग घर बैठे प्रोडक्ट को आसानी से प्राप्त कर रहे हैं और बहुत से ऐसे डीलर्स होते हैं या बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रही है। तो इन मल्टीमीडिया में हम देख रहे हैं कि व्यवसाय क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है, ग्रोथ हुई है और आज एक स्थान बैठा व्यक्ति अपनी जो प्रोडक्ट हो अपनी जो वस्तु हो उसको काफी दूर तक भी ऑनलाइन बेस पर उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, जिससे उसकी प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है। साथ ही साथ विभिन्न जो एक्सपर्ट्स होते हैं, विद्वान होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं, उनकी राय मशवरा भी और उनकी जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से करेगी, इन सब बातों को इनके माध्यम से जान सकते हैं। तो मल्टीमीडिया क्षेत्र ने व्यवसाय के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। तो ये है इसके मल्टीमीडिया के उपयोग। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के लिए विषय वस्तु के मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के लिए विषय वस्तु के स्रोत, यानी कि मल्टीमीडिया कार्यक्रम की जो विषय वस्तु है उसके कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन से स्रोत है, इसको हम जानते हैं। सबसे पहला है शिक्षा के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। सेकेंड आ जाता है, इसको कंटिन्यू करते हुए समझते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। फिर नेक्स्ट आ जाता है धार्मिक क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। नेक्स्ट संस्कृति एवं सभ्यता के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत। एंड इसमें लास्ट है
व्यवसाय के क्षेत्र में विषय वस्तु और स्रोत। तो हमने पॉइंट्स लेके हैं, इस पॉइंट्स को हम समझते हैं कि मल्टीमीडिया कार्यक्रम के लिए जो विषय वस्तु के स्रोत, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विषय वस्तु के स्रोत, तो वही बात है कि इधर एजुकेशन की बात हो रही है, जो हमने पहले भी जाना कि एजुकेशन की दृष्टि से मल्टीमीडिया के जो भी सोर्स है वो काफी फायदेमंद हो रहे हैं और विषय वस्तु को आकर्षक और रोचक बना रहे हैं। चाहे सीडी की बात करें, चाहे पेन की बात करें, चाहे ऑनलाइन स्क्रीन कंप्यूटर में पीपीटी वगैरह का प्रयोग करते हो और यहाँ कोई वीडियोस की बातें कर रहे हो, तो इनके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति और उन्नति हुई है और शिक्षा को एक आगे की ओर प्रोग्रेस कराने के लिए, शिक्षा को नवीनता बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण को सभी लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इन मल्टीमीडिया कार्यक्रमों, इन स्रोतों ने अपना काफी योगदान और रोल दिया है कि हर व्यक्ति विशेष ऑनलाइन मल्टीमीडिया के प्रयोग के माध्यम से एजुकेशन को काफी हद तक फायदेमंद या आसानी से प्राप्त कर सकता है। हम देखते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत या बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति घर बैठे हुए अपनी शिक्षण वीडियो और टीचिंग मटेरियल को आसानी से प्राप्त कर सकता है। सेकंड है मनोरंजन के क्षेत्र में, जैसा कि हमने पहले भी जाना कि मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए काफी फायदेमंद हुआ है। मनोरंजन में आज ऑन द स्क्रीन हम काफी कुछ मनोरंजन और हमारे लिए जो हमको इंटरेस्ट क्रिएट करे ऐसे वीडियोस, ऐसी नॉलेज, ऐसे कार्यक्रमों को हम आसानी से प्राप्त या जान सकते हैं। अगला है धार्मिक क्षेत्र में, धर्म की दृष्टि से हमारे एक देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इसी धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए आज विभिन्न धर्मों की जो भी धार्मिक धारणाएं, मान्यताएं, कार्यक्रम, त्योहार, पर्व, जयंती है, हर व्यक्ति अपने उस कार्यक्रम, जयंती, पर्व को आसानी से जान सकता है और सर्वधर्म सम्मान की भावना को निर्मित किया जा रहा है। तो धार्मिक दृष्टि से भी काफी इसमें फायदेमंद साबित हुआ है। संस्कृति और सभ्यता, किसी भी कल्चर और किसी भी हम देख सकते हैं सभ्यता को जानने के लिए, संस्कृति सभ्यता को जानने के लिए इन्होंने काफी अपना दिया है। आज हम भारतवासी किसी अन्य देश की सभ्यता और संस्कृति को आसानी से जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उनके कल्चर को आसानी से हम जान सकते हैं और कौन-कौन से फंक्शंस, कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं इसको भी जान सकते हैं। आज भारत देश की संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इस मल्टीमीडिया के माध्यम से हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान को काफी प्रोग्रेस मिली है। तो इस सभ्यता और संस्कृतियों को काफी विकास हुआ है और हर इंसान हर सभ्यता संस्कृति को जानने या परखने के लिए अपनी समझ विकसित कर चुका है, तो इससे फायदा हुआ है। और व्यवसाय के क्षेत्र में हमने पहले जाना कि व्यवसाय के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई है। व्यवसाय के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि व्यवसाय के क्षेत्र में प्रोग्रेस करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो इसके लिए काफी फायदेमंद तौर पर अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करते हैं, ऑनलाइन बेस पर अपने प्रोडक्ट को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, जो हमने पहले भी जाना। तो ये मल्टीमीडिया कार्यक्रम के विषय वस्तु के सोर्स और स्रोत। अब हम कंटिन्यू करते हैं इसको। मल्टीमीडिया के अनुप्रयोग, क्या क्या इसके यूज है, क्या क्या उपयोग है, क्या क्या अनुप्रयोग है, जो पहले भी आया। कुछ और अनुप्रयोग तो हम देख लेते हैं कि मल्टीमीडिया के अनुप्रयोग है। सबसे पहला अनुप्रयोग है इसका पत्रकारिता के क्षेत्र, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता, आज हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के माध्यम से काफी प्रगति और उन्नति हुई है। आज जो हमारे घर पे जो समाचार पत्र आते थे वो हम ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन हम जो भी पत्रकारिता है वो ई न्यूज़पेपर भी हम प्राप्त करते हैं। हम ऑनलाइन कोई भी जानकारी को प्राप्त करते हैं।
आज हम कुछ ही सेकंड में, एक ही पल में जो घटनाएं घट रही है वो हमारे सामने उपलब्ध हो जाती है। इसका सबसे बड़ा जो माध्यम है वो मल्टीमीडिया ही है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से टीवी न्यूज चैनल से जो हमारे तक बहुत सी जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो काफी जल्दी हमारे तक पहुंचा रहे हैं और इससे हम जान रहे हैं। कल ही की बात है, जैसे कि अपने प्रधानमंत्री जो मन की बात है, इस तरह के कार्यक्रमों को हम आसानी से हमारे मोबाइल फोन है या टीवी है इसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो पत्रकारिता है उस पत्रकारिता में काफी वृद्धि हुई है। ऑनलाइन बेस पर हर व्यक्ति आसानी से जो भी न्यूज है उसको प्राप्त कर रहा है और उसको जब चाहे उसको आसानी से पढ़ सकता है। ऑनलाइन ई न्यूज़पेपर भी हमारे सामने आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे हमको काफी फायदेमंद हुआ है। बहुत से ऐसे न्यूज है जो उसके चैनल्स है जो आज भी ऑनलाइन बेस पर हमारे सामने उपलब्ध होते हैं और हम इसको आसानी से जब चाहे उसको पढ़ या उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इसके प्रयोग से, मल्टीमीडिया के प्रयोग से काफी प्रगति और उन्नति हुई है। अगला है जो हमने पहले जान लिया है, शिक्षा के जब एजुकेशन की बात शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एजुकेशन में काफी प्रगति और उन्नति हुई है। अगला है मनोरंजन के क्षेत्र में, ये भी हमने जाना। अगला है अनुसंधान के रिसर्च। जब हम रिसर्च की बात करते हैं, अनुसंधान की बात करते हैं, शोध की बात करते हैं, शोध का तात्पर्य होता है कि हम किसी चीज पर रिसर्च करें, किसी पर जानें। तो जब शोध की बात आती है तो मल्टीमीडिया के माध्यम से शोध में काफी गुणवत्ता और वृद्धि आई है। शोध के क्षेत्र में काफी विकास आया है, शोध काफी हद तक आगे बढ़ा है। एक शोधकर्ता, एक रिसर्चर, एक स्कॉलर ऑनलाइन बेस पर जो कुछ कार्य करना चाहता है वो ऑनलाइन जान सकता है, समझ सकता है और अपने रिसर्च में इंप्रूवमेंट और आगे कैसे करना है उसमें बदली जा सकता है। तरह तरह के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, विभिन्न विद्वान होते हैं, उन विद्वानों की बातों, राय, मशवरा को भी इस मल्टीमीडिया कार्यक्रम से जान सकते हैं। आज शोध गंगा, शोध गंगोत्री जैसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उसके माध्यम से कौन कौन से रिसर्च हो चुके हैं, रिसर्चर ने कैसे अपना कार्य किया था, अनुसंधान में कैसे किया था, उन सब बातों को भी जान सकते हैं और अपने रिसर्च को कैसे बेहतर बनाना है इसके ऊपर ये कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ शोध की गुणवत्ता बढ़ी हुई है। कोई भी रिसर्चर किसी कार्य को पूरा दोहरा नहीं सकता, उसी बेस पर उसमें कुछ नया लाना पड़ेगा, उसमें नया चेंजेस लाना पड़ेगा। दोहराता है तो वो उसको काफी मतलब अगर दोहराता है उस कार्यक्रम को तो वो पकड़ में आ जाता है और वो कॉपीराइट के अंतर्गत आ जाता है। तो शोध की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। अब शोध को आपको अपने सिरे से नए तरीके से करना है और उसमें कैसे करते हो वो सब जानने के लिए आप ऑनलाइन मल्टीमीडिया का सहारा ले सकते हैं। तो रिसर्च की दृष्टि से काफी वृद्धि हुई है, विकास हुआ है और इसी के माध्यम से ग्रोथ और डेवलपमेंट के माध्यम से रिसर्च को एक नई दिशा मिली है और रिसर्च के को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। तो एक शोधार्थी एक नया और अच्छा रिसर्च लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो अनुसंधान ने काफी प्रोग्रेस करी है इस मल्टीमीडिया कार्यक्रम के माध्यम से। अगला है कला के क्षेत्र में, कला आर्ट, जो हमारी कला है, जो हमारी आर्ट है, उस कला और आर्ट में वृद्धि हुई है। कला से हम समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति हो सकती है, हमारे जो उत्सव जयंतियाँ होती है, जो हम पर्व मनाते हैं, संस्कृति को लेकर आते हैं, तो उसकी पहचान बनी है, लोगों तक वो बातें गई है। आज हमारा देश जो विभिन्न संस्कृति वाला देश है, तो एक संस्कृति को पहचान, दूसरी संस्कृति की पहचान हर लोगों तक पहुंच गई है। आज इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को पहचान पहुंची है, ये तो सामान्य बात होगी। इसके अलावा कला का मतलब है किसी आर्ट से भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की एक ऐसी कला जिससे वो अपनी पहचान बना सकता है। तो व्यक्ति विशेष अपनी जो आंतरिक पहचान है, अपनी जो कला है, उस कला को दूसरों तक पहुंचा
अगर वो अपनी कला को इन मल्टीमीडिया के प्रयोग से जोड़ देते हैं, मल्टीमीडिया से जोड़ देते हैं, तो वो कला दूसरे लोगों तक पहुंचती है, उसकी पहचान बनती है और उस व्यक्ति की एक अपनी अलग पहचान बननी निर्मित हो जाती है, तो वो कला में वृद्धि हुई है। तो ऑनलाइन मल्टीमीडिया का प्रयोग कला की दृष्टि से काफी प्रोग्रेस करता है और कला को एक आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अगला है इसमें उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग, जब उद्योग की बात आ रही है तो व्यवसाय से जुड़ा हुआ है कि जब उद्योग है तो हमारे उद्योग को कैसे बढ़ाना है, उस उद्योग में कैसे प्रोग्रेस करनी है, उस उद्योग में कैसे गुणवत्ता लानी है। मल्टीमीडिया के माध्यम से काफी फायदेमंद है। उद्योग को प्रोग्रेस आगे बढ़ाने के लिए उसको कैसे करना है, उद्योग को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सब जानकारियों को हम ऑनलाइन बेस पर प्राप्त कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन बेस का सहारा लेकर उसमें वृद्धि भी कर सकता है। आज ऑनलाइन जो एडवर्टाइजमेंट है वो इसी के अंतर्गत आती है कि अब उस उद्योग को लोगों तक पहचान मिल रही है, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक उस उद्योग को पहचान मिली है। तो बहुत ही इजी है। तो फिर अगला है क्रय विक्रय में क्रय विक्रय में अनुप्रयोग। सामानों के लेन देन खरीदारी में ऑनलाइन मल्टीमीडिया का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद है। इसका सिंपल सा उदाहरण है कि एक व्यक्ति घर बैठे जो भी प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहता है वो ऑनलाइन से ऑर्डर करता है और आसानी उसके पास सप्ताह 10 दिनों वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जाती है। एक दुकानदार अपने प्रोडक्ट को आज जैसे सिचुएशन परिस्थिति उत्पन्न हुई है कोरोना के समय, लोग जैसे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो बहुत से ऐसे दुकानदारों ने, बहुत से ऐसे व्यवसायियों ने अपने प्रोडक्ट को ऑन द लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो ऑनलाइन उसकी बिक्री हुई थी और लोगों तक वो पहुंची है। तो इस तरीके से वस्तुओं के आदान प्रदान क्रय विक्रय में इस मल्टीमीडिया कार्यक्रम का अपना योगदान रहा है और काफी वृद्धि हुई है। ये चीज हो गई। आज और इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, अर्थव्यवस्था दृष्टि देखें तो लेन देन भी काफी ऑनलाइन दृष्टि से हो रहा है। तो इस क्रय विक्रय वस्तुओं के आदान प्रदान में मल्टीमीडिया कार्यक्रम ने अपना योगदान दिया। अगला है इसमें व्यवसायिक क्षेत्र में। तो हम शुरू से जानते हैं कि व्यवसायिक क्षेत्र में बिजनेस की दृष्टि से भी इसने अपना योगदान दिया। बिजनेस में विकास और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कार्यक्रमों ने अपना योगदान दिया। तो ये थे हमारे सामने पारस्परिक मल्टीमीडिया कार्यक्रम और उसके बारे में हमने जाना कि पारस्परिक मल्टीमीडिया कार्यक्रम क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है और इसके क्षेत्र किस तरीके से है। अब आपका असाइनमेंट है मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का उपयोग मल्टीमीडिया कार्यक्रम का क्या उपयोग है आज हमने कक्षा में जाना। मल्टीमीडिया पारस्परिक मल्टीमीडिया कार्यक्रम, इसके उपयोग, इसके जो विभिन्न स्रोत है प्लस इसके जो अनुप्रयोग है, इसको आज हमने कक्षा में जाना। जो ज्यादातर इसका प्रयोग है वो शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और इसकी दृष्टि से काफी डेवलप हुआ है लोगों के जीवन में, एजुकेशन में, बिजनेस में। इन सब बातों को हमने जाना। इसी को ध्यान रखते हुए आपका जो असाइनमेंट है वो है मल्टीमीडिया कार्यक्रमों का जो उपयोग है इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट जैसा कि बताया कि कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी और सतर्कता रखनी है। जबकि घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। इसी सावधानी और सतर्कता से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।